अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप अपने घर में बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। ना सिर्फ जीरो कर सकते हैं बल्कि बाबरा को सेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, बल्कि आप 70 यूनिट एक दिन में बिजली के बना सकते हैं 10 किलोवाट के सिस्टम के साथ। इससे ज्यादा यूनिट भी बना सकते हैं और एडिशनल यूनिट्स बाबरा को सेल भी कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये मैं आपको एक ऐसा सोलर इन्वर्टर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि ज्यादा यूनिट्स जनरेट करता है, उसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है, उसकी वारंटी भी 5 साल तक है। ऐसी कंपनी का इन्वर्टर है जो इन्वर्टर भी बनाती है, ब्रेकर्स भी बनाती है, इसके अलावा सोलर पैनल्स भी बनाती है। यानी अगर एक ही कंपनी आपको फुल सोल्यूशन दे रही हो तो आप सोचें कि वो सोलर सिस्टम परफॉर्मेंस में कैसा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। चिंट पावर का इन्वर्टर। चिंट पावर आपको 10 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक ऑन ग्रिड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अगर आप बाबरा को बिजली सेल करना चाहते हैं या नहीं भी सेल करना चाहते, फॉर एग्जांपल अगर आप एक घर में आपने 3 फेज लगाया हुआ है और आपने मीटर के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आपके मीटर में लगने में भी कुछ देर है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा सिस्टम शट डाउन रहेगा, सोलर पैनल्स आपके ज़ाया जो हैं वो इंस्टॉल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी डिवाइस भी दिखाऊंगा जो इसी कंपनी की होगी और उस डिवाइस को यूज करके आप जो है जीरो एक्सपोर्ट के साथ अपने घर का डायरेक्ट लोड चला सकेंगे। याद रखें कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, इसमें बैटरीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ना इसमें बैटरी का खर्चा होगा, बल्कि आप जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे वो चंद ही सालों में, 2 से 4 सालों में आप वो सारी की सारी जो पेमेंट है वो रिकवर कर लेंगे यूनिट्स की सूरत में। 10 किलोवाट के साथ आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, 15 किलोवाट के साथ कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, इसके अलावा इसके साथ बड़े सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं कि नहीं, जैसे 650 वाट की पैनल, जैसे 730 वाट की पैनल। आपको पता है कि आजकल जो है वो बड़े सोलर पैनल का जमाना आ चुका है। एकॉम का 730 वाट का सोलर पैनल, वेस्टर्न कंपनी का 700 वाट का पैनल मार्केट में है। इसके अलावा कैनेडियन कंपनी के भी 650 वाट तक के पैनल मौजूद हैं। लिहाजा आपके पास अब ऑन ग्रिड ऐसा सोलर इन्वर्टर होना चाहिए जो बड़े पैनल्स को भी सपोर्ट करे। तो ये इन्वर्टर जो है चिंट, ये बड़े पैनल्स को भी सपोर्ट करता है। तो अनबॉक्स करने जा रहा हूं, देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो व्यूअर्स, ये हमने इन्वर्टर जो है वो अनबॉक्स कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये डुअल एमपीपीटी है। देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एक पीवी कनेक्ट यहाँ होगी और दूसरी पीवी यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकती है। अगर आप 2 स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो इसमें 2 एमपीपीटी मौजूद हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो है कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं, यहाँ पे आपने जो है वो अपनी डोंगल कनेक्ट करनी है। साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके ये 3 फेस के कनेक्शन है, L1, L2, L3 न्यूट्रल, ये आपके 3 फेस के कनेक्शन हैं। तो व्यूअर्स, जैसे ही हमने अनबॉक्स किया इस इन्वर्टर को, तो जो जो चीज़ें हमें इस बॉक्स के साथ मिली हैं वो आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। इसमें हमें जी एक वाईफाई डोंगल जो है वो मिली है। वाईफाई डोंगल जो है वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं अपने इन्वर्टर के साथ, जैसे कि आपको मैंने पोर्ट्स दिखाई हैं, यहाँ पे अटैच हो सकती है। और अब एप्लीकेशन जो है इसका नाम है चिंट कनेक्ट। चिंट कनेक्ट ऐप आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। इसके ऊपर एक बार कोड है, ये बार कोड है, इसको आप स्कैन करेंगे ऐप में तो ये एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल आपके इस इन्वर्टर को जो है उसके साथ थ्रू हो जाएगी और आपका इन्वर्टर जितनी बिजली बना रहा होगा वो आप देख सकेंगे स्क्रीन के ऊपर, कितनी आप बना रहे हैं, कितनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी की सारी मालूमात जो है ये आपको देगा। उसके साथ जी आपको मिल जाते हैं कुछ MC4 कनेक्टर्स के साथ मिल जाते हैं, राइट। उसके बाद ये जो है जहाँ पर आपने 3 फेस कनेक्शन करने हैं, इसके यहाँ पे इसका एक ये कवर है, ये आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको ये जो मैनुअल मिलता है, ये देखिए, ये फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट्स हैं। ये फैक्ट्री ने जो इस इन्वर्टर को जब मैन्युफैक्चर किया था तो उसके कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो किए थे। ये टेस्ट की टाइप लिखी हुई है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और ये टेस्ट का मेथड लिखा हुआ है कि इस मेथड से जो है इसको टेस्ट किया गया है और ये इसका रिजल्ट लिखा गया है। अब वारंटी जो है वो इसकी 5 साल फुल वारंटी है। जैसे कि आपको पता है कि दूसरी कुछ कंपनीज हैं, जैसे ग्रोवॉट है, 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी है, 3 साल की उसकी सर्विस वारंटी है, लेकिन ये जो इन्वर्टर है इसकी 5 साल की फुल वारंटी है। ये इन्वर्टर जो है वो आपको एक दिन के 70 यूनिट्स बना के देगा। अगर आप 15 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको 105 यूनिट्स तकरीबन बना के देगा। इसी तरह आप 125 किलोवाट तक ये लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये बड़े पैनल्स को भी सपोर्ट करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था,
कि इसमें ये डुअल एमपीपीटी है। देखें इसमें एक एमपीपीटी ये लगा हुआ है, दूसरा एमपीपीटी यहाँ पर लगा हुआ है, ये डुअल एमपीपीटी है। आप 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। 20 एम्पेयर तक ये इनपुट करंट सपोर्ट करता है, यानी सोलर से जो करंट आ रहा है वो 20 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर आपके साथ 650 वाट के 730 वाट के भी पैनल लगाएं तो वो भी ये सपोर्ट करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ग्रीन मीटर लगने में, यानी कि आपके ग्रीन मीटर लगने में कुछ टाइम है, फॉर एग्जांपल 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, और पैनल्स आपके यहाँ पे लग चुके हैं, तो फिर हम क्या करें? कौन सी ऐसी डिवाइस लगाएं कि आपका जो है वो वापडा, अगर आपके पास घर में 3 फेज मीटर लगा हो और ग्रीन मीटर ना लगा हो, तो ग्रीन मीटर लगने में भी टाइम हो, तो आपके जो घर में पैनल लगे हुए हैं कम से कम आप उन पैनल से अपने घर का लोड चला सकें। वो ये डिवाइस है, ये भी चिंट कंपनी की है। तो मैं आपको जैसे मैं वीडियो के स्टार्ट में बताया कि एक ही कंपनी सारा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है। चिंट का 5 साल वारंटी में आपका हो गया ऑन ग्रिड इन्वर्टर। चिंट की होगी डिवाइस। अगर आपका भी ग्रीन मीटर नहीं लगा तो आप ये डिवाइस भी चिंट की लगा सकते हैं। ग्रीन मीटर अगर आपका लग गया है तो ब्रेकर्स भी चिंट के होंगे। इसके अलावा जो पैनल्स होंगे सोलर पैनल्स, वो भी आप चिंट के लगा सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि चिंट के कौन से सोलर पैनल्स हैं, तो ये जो एस्ट्रो एनर्जी के पैनल्स होते हैं बेसिकली वो चिंट ग्रुप के ही हैं। तो चिंट जो है उसके साथ ही एस्ट्रो एनर्जी के पैनल्स हैं, क्योंकि बेसिकली ये एक ही ग्रुप है जो कि सोलर पैनल्स जो है वो एस्ट्रो एनर्जी के नाम से बना रहा है, ब्रेकर्स भी बना रहा है, इसके अलावा ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स बना रहा है, इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस बना रहा है, ब्रेकर्स बना रहा है, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप ये चिंट ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमसे परचेज करते हैं तो हमारे पास रावलपिंडी में इसका जो है वो सर्विस सेंटर मौजूद है। आपको अगर 10 किलोवाट चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, जो भी आपको इन्वर्टर चिंट का रिक्वायर्ड हो, या चिंट के ब्रेकर, चिंट की डिवाइस, एस्ट्रो एनर्जी के सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड हो, आप दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड कर की जा सकती हैं। सितंबर का महीना जो है स्टार्ट हो रहा है 2024। तो इसकी जो करंट प्राइस है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको कंप्लीट पैकेज के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम 18 एस्ट्रो एनर्जी के सोलर पैनल के साथ लगाना चाहते हैं विद नेट मीटरिंग और विद स्ट्रक्चर और विद गुड वायरिंग, विद गुड ब्रेकर्स, चिंट इन्वर्टर के साथ, चिंट के ब्रेकर्स के साथ, एस्ट्रो एनर्जी के सोलर पैनल के साथ कंप्लीट, यानी अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं विद अर्थिंग, विद नेट मीटरिंग, विद एवरीथिंग, तो आपको ये 11 लाख रुपए का जो है ये सिस्टम जो है वो पड़ेगा तकरीबन। और अगर आप इन्वर्टर की कॉस्ट जो है वो जानना चाहते हैं तो 10 किलोवाट का जो इन्वर्टर है वो स्टार्ट हो रहा है 2,20,000 रुपये से। तो अगर आप में से किसी को कोई भी इन्वर्टर रिक्वायर्ड हो 10 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक एस्ट्रो एनर्जी की पैनल्स रिक्वायर्ड हों, या आपको ऑन ग्रिड सोलर सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रीजन में, तो आप दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं, तो हम आपको ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। इसकी जो एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है वो 1100 वोल्ट तक है। आप एक स्ट्रिंग के साथ 10, दूसरी स्ट्रिंग के साथ 10 ऐसे करके लगा सकते हैं। एक बात याद रखें कि आपके जहन में ये आएगा कि अगर 10 किलोवाट है उसके साथ कितने पैनल लगाए जा सकते हैं। देखें, अगर आपने 10 किलोवाट जनरेशन करनी है तो आपको 20% पैनल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, यानी आपको 12.5 किलोवाट के पैनल लगाने पड़ेंगे, तो आपको जनरेशन 10 किलोवाट मिलेगी। अगर आप 15 किलोवाट की जनरेशन चाहते हैं तो आपको पैनल जो है वो 20 के करीब कहीं लगाने पड़ेंगे ताकि आपको 15 की एटलीस्ट जनरेशन मिले, यानी 20% आपने ज़्यादा पैनल लगाने हैं ताकि एटलीस्ट आपको उतनी जनरेशन मिल सके जितनी आपको रिक्वायर्ड है। आप 1.5 टन के 2 एसी चलाना चाहते हैं, एक मोटर चलाना चाहते हैं, एक आयरन चलाना चाहते हैं, 4-5 पंखे चलाना चाहते हैं, तो अगर आपका इतना लोड है फॉर एग्जांपल, तो आप जो है वो अगर 10 किलोवाट का सिस्टम लगा लेते हैं तो आपने समझे कि कोई बिल नहीं देना, क्योंकि इतना लोड जो है ये इजीली आपको बना के देगा, बल्कि इससे एडिशनल बना के देगा और वापडा को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका बिल ना कि ज़ीरो आएगा बल्कि माइनस में आएगा। और अगर आप पैनल्स लेकिन ये तब होता है जब आपके पैनल ज़्यादा हो, आपकी जनरेशन ज़्यादा हो और आपकी कंजम्पशन जो है वो कम हो। आई होप के व्यूअर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।